हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमब्रिज स्कूल। बेटा हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 8 ग्रैनीज फैबुलस किचन कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 54 पर। पैराग्राफ हमारा है सेकंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। When there was fruit to be picked, मोहन did the pickling. फ्रूट मोहन के द्वारा उठाए जाते थे। The mangoes and lychee came into the season during the summer. मैंगो और लीची समर के सीजन में आती है। When I was away at boarding school, so I couldn't help him with the fruit gathering. और उस समय मैं बोर्डिंग स्कूल में होता हूँ, दूर वहाँ से, अपने घर से, इसीलिए मैं मोहन की हेल्प नहीं कर पाता था फ्रूट को इकट्ठा करने में। द पपाया वर इन द सीजन ड्यूरिंग विंटर। जो पपाया थे वो विंटर के सीजन में आते थे। बट यू डोंट क्लाइंब पपाया ट्रीज, दे आर टू स्लेंडर एंड वॉबलिंग। लेकिन आप पपाया के ट्री के ऊपर नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो बहुत ही पतले होते हैं और झुके होते हैं। यू नॉक द पपाया डाउन विद ए लॉन्ग पोल एंड कैच देम बिफोर दे हिट द अर्थ। जब आप पपाया के ट्री को नॉक करते हैं, उसके एक लॉन्ग पोल को जो सबसे ऊंचा होता है, तो उसको अर्थ पर गिरने से ही पहले उनको पकड़ सकते हैं क्योंकि वो इतने ही लचीले होते हैं। मोहन ऑल्सो हेल्प ग्रैनी विद द पिकलिंग। मोहन दादी की अचार बनाने में हेल्प करता था। शी वॉज जस्टली फेमस फॉर हर पिकल्स। वह अपने अचार के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, यानी कि मोहन की वो फ्रेंड था उसकी ग्रैनी। ग्रीन मैंगोस पिकल्ड इन ऑयल वर ऑलवेज पॉपुलर। जो ग्रीन मैंगो का अचार होता था वो भी ऑयल में बना हुआ बहुत ही हमेशा ही पॉपुलर रहता था। सो वॉज हर हॉट लाइम पिकल्स। और जो गर्म नींबू का अचार था उसका तो कहना ही क्या। एंड शी वॉज इक्वली गुड एट पिकलिंग टर्निप, कैरेट, कॉलीफ्लावर, चिली एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वह सब का बराबर से, जैसे शलगम, कैरेट, गाजर, कॉलीफ्लावर, गोभी, मिर्ची और दूसरे फ्रूट और वेजिटेबल का भी बहुत ही अच्छा अचार बनाती थी। सो कुड पिकल ऑलमोस्ट एनीथिंग्स फ्रॉम नोस्ट्रस सीड्स ऑफ जैक फ्रूट। वह किसी का भी, अधिकतर जो जैक फ्रूट होते थे उसके, जैक फ्रूट कटहल का बीज का भी अचार बनाती थी। अंकल कैन डिड नॉट केयर फॉर पिकल्स। अंकल अचार की तरफ कोई भी केयर नहीं करते थे। सो आई ऑलवेज अर्जिंग ग्रैनी टू मेक मोर ऑफ दैम। और इसीलिए वे हमेशा ग्रैनी से कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। माई ऑल प्रेफरेंस वॉज स्वीट चटनी एंड सॉस। मेरी सबसे पहली जो प्रेफरेंस होती थी वो मीठी चटनी और सॉस होती थी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थी। बट आई एट पिकल टू, इवन द वेरी हॉट वंस। लेकिन मुझे अचार भी बहुत पसंद थे, यहाँ तक कि गर्म भी। वन विंटर व्हेन ग्रैनी फंड्स वेर लो। एक शाम को जब ग्रैनी का जो फंड था बहुत ही कम था, मिला था। मोहन एंड आई वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस सेलिंग पिकल्स फॉर हर। मोहन और मैं घर घर जाकर उसके अचार को बेचते थे जो दादी ने बनाया होता था। इन द स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल्स एंड पेट शी फेड। इसके बावजूद भी वह सभी लोगों को और जो उसके पेट्स होते थे उनको वो देती थी। ग्रैनी अचार देती थी। ग्रैनी वॉज नॉट रिच। ग्रैनी इतनी अमीर नहीं थी। द हाउस हैड कम टू हर फ्रॉम ग्रैंडफादर। जो उसके पास घर था वो भी ग्रैंडफादर से ही आया था। बट देयर वॉज नॉट मच मनी इन द बैंक।
और बैंक में भी उसके पास इतना पैसा नहीं था। द मैंगो क्रॉप ब्रॉट इन ए फेयर अमाउंट एवरी ईयर। मैंगो की क्रॉप से उसको हर साल अच्छी अमाउंट मिल जाती थी। एंड देयर वॉज ए स्मॉल पेंशन फ्रॉम द रेलवे, और रेलवे से भी उनको कुछ पेंशन मिलती थी, छोटी सी पेंशन मिलती थी। ग्रैंडफादर had been one of the pioneer who helped bringing the railway line to Dera at turn of the century। जो ग्रैंडफादर थे उन अग्रदूतों के बीच में थे जो जिन्होंने शताब्दी के अंत में डेरा में रेलवे लाइन को लाने में हेल्प की थी। बट शी वॉज नो अदर इनकम, उनकी कोई दूसरी इनकम नहीं थी। एंड नाउ दैट आई केम टू थिंक ऑफ इट, और मैं तब तक इसके बारे में सोचता भी था। ऑल दोज वंडरफुल मील्स, और वंडरफुल मील्स के बारे में, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कोर्स, वह केवल एक ही कोर्स फॉलोड बाय ए स्वीट डिश, जो कि एक स्वीट डिश थी। इट वॉज ग्रैनी कुकिंग दैट टर्न ए मील इनटू ए फेस्ट, जो कि ग्रैनी की कुकिंग को एक दावत में बदल देती थी, उनके खाने को। आई वॉज नॉट अशेम्ड टू सेल पिकल्स फ्रॉम ग्रैनी, मुझे ग्रैनी के लिए पिकल्स बेचने में जरा भी शर्म नहीं थी। इट वॉज ग्रेट फन, यह मेरे लिए बहुत ही मज़े की बात थी। मोहन एंड I armed ourselves with basket filled with pickles, bottles, and set off to cover houses in our area। मोहन और मैं अपनी बाजू में बास्केट को लेकर उसको पिकल से, बोतल से उसको उसके अंदर सेट कर लेते थे, और जितने भी हमारे घर एरिया में घर थे वहाँ पर जाकर हम उनको सेल करते थे। मिस्टर क्लार्क क्रॉस द रोड, मेजर क्लार्क रोड को क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस द रोड वॉज द फर्स्ट कस्टमर, रोड को पार करते ही हमारे पहले कस्टमर थे। ही हैड रेड हेयर एंड ब्राइट ब्लू आईज, वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड ह्यूमर्ड, उनके रेड हेयर थे और ब्राइट ब्लू आईज थी, और वो बहुत ही अच्छे मजाकिया थे, हमेशा मजाकिया के मूड में रहते थे। एंड वट यू हैव गोट देयर रस्टी, ही आस्क्ड, उसने पूछा रस्टी तुम ये क्या लेकर आए हो? पिकल्स सर, उसने बोला अचार। पिकल्स, आई हैव बीन मेकिंग दैम। क्या हैव यू बीन मेकिंग दैम, क्या तुमने इसे बनाया? नो सर, देयर इज़ माई ग्रैंड मदर्स, नहीं सर ये मेरी दादी ने बनाए हैं। वी आर सेलिंग दैम, हम उनके लिए बेच रहे हैं। सो वी कैन बाय अ टर्की फॉर क्रिसमस, इससे हम क्रिसमस के लिए टर्की खरीद पाएंगे। बेटा आप इस लेसन को यहीं तक रीड करेंगे, पेज नंबर 54 और 55 के ऊपर पैराग्राफ्स तक, और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है आप उनको लर्न करेंगे। ऑनलाइन क्लास में आपकी इसकी डिक्टेशन का टेस्ट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।